वॉइस ऑटोमेटिक। फॉरेन अकाउंट्स एंड ट्रैवल लॉ। फॉरेन अकाउंट्स मतलब क्या है कि जो विदेशों में हमारे भारत के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसको बोलेंगे फॉरेन अकाउंट। ट्रैवल लॉ मतलब जो यात्री यहाँ पे आए थे और जो यहाँ के दरबारों में आए वहाँ पे लिख के गए अपने भारत के बारे में, ठीक है ना। हाँ, बाबरनामा, बाबरनामा। हाँ, बाबरनामा लिखा है ना, सबका ही नामा है। उनके बाकी जो उनके सबका सबका। तो फिर क्या है, लेकिन वो, हाँ लेकिन वो कैसा है, फिर इंडियन अकाउंट हो गया मैम, इसमें नहीं है वो। फॉरेन अकाउंट क्या हो गया, जो विदेश चले गए, है एक, बहुत अच्छे अच्छे नाम। और ट्रैवल लॉग कौन से हो गए, जो आके गए, सिर्फ घूमने आए थे। द ट्रैवल लॉग ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स हैज थ्रोन ट्रेमेंडस लाइट ऑन द एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, ठीक है ना। उन्होंने जो यहाँ पे आके लिखा, तो उन्होंने बहुत कुछ इंडियन हिस्ट्री का पता चलता है उसमें से कि क्या क्या उन्होंने लिखा है। रिलीजियस बिहेवियर्स मतलब यहाँ पे कौन सा रिलीजियस था, ठीक है ना, और वो कैसे उसको काम मतलब कर रहे थे, कैसे उसको मतलब कौन से कल्चर थे उसमें, रिचुअल्स थे, इट्स कल्चर एज वेल एज वेरियस फॉरेन इन्वेशन। और यहाँ पे जो अटैक हुए उसके बारे में पता चलता है, ठीक है ना। दैट द इंडियन किंगडम हैड टू स्ट्रगल। और क्या है, जो यहाँ के जो राजा लोग थे या सम्राट, सम्राट मतलब जो अशोक जैसा, अशोक को सम्राट बोला है क्यों, उसने मैक्सिमम एरिया उसके अंडर था, ठीक है ना। हाँ? साउथ के कुछ पार्ट नहीं था। तो और अफगानिस्तान तक ना, अफगानिस्तान के भी और सामने कंधार तक। तो किस किस का स्ट्रगल हुआ, जब वो उनके टाइम में किस किस का हुआ, वो हर टाइम का नहीं बता सकते, ठीक है ना। जब वो ट्रैवलर आया उस टाइम में उसने देखा जो कौन कौन आया है इंडिया में या किसके साथ लड़ाई हो रही है, तब का ही बताया उसने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट इज डिटेल्ड बाय द ग्रीक राइटर्स दैट एलेक्जेंडर वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ सैंड्रोकोटास, चंद्रगुप्त मौर्य। सैंड्रोकोटास को ग्रीक वर्ड में चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। सैंड्रोकोटास उसको ग्रीक वर्ड में बोला गया है। चंद्रगुप्त मौर्य वो बोल नहीं सकते, तो उसने सैंड्रोकोटास बोला है, ठीक है। ग्रीक राइटर जो कि किसके अंडर था, एलेक्जेंडर द ग्रेट। एलेक्जेंडर द ग्रेट कौन है, उसका हिंदी में नाम है सिकंदर। सिकंदर को हम किस लिए पहचानते हैं, इसलिए पहचानते हैं उसके हिसाब से पूरी अर्थ, उसके हिसाब से पूरी अर्थ कर ली, क्योंकि समुद्र उसने जब इधर आया ना, तो पहली बार देखा अरे समुद्र है इधर, उसको क्या लगा उसने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन उसको नहीं मानता कि महाद्वीप जो है, कॉन्टिनेंट है, वो बटे हुए हैं, ठीक है। तो एलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं हम, क्यों, क्योंकि उसने दुनिया जीत ली थी, मतलब आधी समझ लो, आधी जीत ली थी। यूरोप से अगर पूरा जीत ले रहा, मिडल ईस्ट तक पूरा, तो वो आधी होगी ना, भारत तक पहुंच गया। बचा कौन सा, अमेरिका बचा, साउथ अमेरिका बचा, ऑस्ट्रेलिया बचा, और जापान बचा, और रशिया भी बचा। रशिया की तरफ भी कर लिया था शायद। हाँ, तो जापान मतलब वो सिर्फ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया बचा, बाकी सब पे तो कर ही लिया। तो इस तरह से दुनिया तो इंडिया इन 326 BC, ठीक है ना। तो कितने साल पहले आज, 326 को हमको 2022 में प्लस डिवाइड नहीं ठीक है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ महापद्मानंद ऑफ नंदा डायनेस्टी, मतलब जब उसने अटैक किया तब नंदा डायनेस्टी थी यहाँ पे। नंदा के बाद में कौन था, तो मौर्य आया ना तब। हाँ, घना तो ठीक है, लेकिन नंदा के बाद में मौर्य आया ना, ठीक है। तो तब महापद्मानंद था, ठीक है। तो मेगास्थनीज केम इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। जो लड़ाई वड़ाई हो गई उसके बाद में मेगास्थनीज आया, ठीक है ना। कहाँ से आया, ग्रीक वाला ही था वो, वहां से आया मेगास्थनीज। और चंद्रगुप्त मौर्य, तब फिर मौर्य का शासन आ चुका था, नंदा का खत्म हो गया, मौर्य आ गया, और फिर भाई चंद्रगुप्त के कोर्ट में ही आया मेगास्थनीज। और रोट अ बुक नेम इंडिका, ठीक है, इंडिका नाम की एक बुक लिखी, विच फर्निश वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नॉट ओनली अबाउट द सिस्टम ऑफ मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन बट आल्सो द ऑफ मौर्य पीरियड। तो मौर्य डायनेस्टी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो इतना बड़ा था, ठीक है ना, वो कैसे चलता है, कैसे वर्क करता है, कितने जासूस है, कहाँ सेनापति है, मतलब पूरी प्रोसीजर। और वहाँ पे कैसा सामाजिक और फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, आर्थिक कैसे कंडीशन चल रही थी मौर्य इसमें, मतलब कैसे लोगों को बांट रहे थे, दान दे रहे थे, या लोग काम कैसे कर रहे थे, टैक्स कैसे वसूल रहे थे, पूरी प्रोसीजर, ठीक है। द पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी, अब ये एक दूसरी बुक है, ठीक है। तो ये एनोनिमस राइटर, मतलब वो राइटर का नाम ही नहीं पता कौन था, इसने बुक लिखी उसका नाम ही नहीं पता कौन है, ठीक है। ये भी ग्रीक वाला है, विच वॉज रिटन इन ग्रीक, विच वॉज रिटन इन ग्रीक, ठीक है ना। तो सर उसमें रोमन था ना सर, रोमन डायनेस्टी थी ना। हाँ, तो वो बहुत मजबूत डायनेस्टी थी,
और उसके साथ में किसका कल्चर था हमारे इंडिया में मेन? सातवाहन कल्चर का। सातवाहन कल्चर मतलब हम लोग, हमारे पूर्वज जो थे यहाँ पे, जो यहाँ रहने वाले स्पेशली, आपने हाँ मैप में किए क्या फिर मैम वो देखे सातवाहन? जैसे मैम ने कल वो ड्राइंग बना के लाया था ना, आपने आपने देखे क्या फिर वो सातवाहन कहाँ कहाँ पे इंडिया में? फिर एरिया दे बोला था ना कि सातवाहन डायनेस्टी बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ इंडिया, और इमेज गूगल इमेज में डालता। हाँ ये इनको दिखा देना, गूगल इमेजेस में बोला था ना डालने के लिए, कल ही तो बोला था। उनने तो ड्राइंग बना के लाई थी, आपने भी ड्राइंग बनाओ वैसी वाली। सातवाहन कहाँ पे है ऐसे दिया होगा ऐसा, ठीक है ना, गूगल इमेज में मिल जाएगा, गूगल इमेज। तो डिस्क्राइब द रोमन ट्रेड इन रेड सी। रोमन ट्रेड सातवाहन के साथ था, लेकिन रेड सी में भी था, ठीक है ना, लाल सागर, पर्शियन गल्फ में और इंडियन ओशन में। देखो तीनों जो है ना, तीनों ये बड़े बड़े सी है, तो यहाँ पे उनका ट्रेड होता था। कैसे ट्रेड होगा यहाँ पे सी में? नाव से, ठीक है ना। ये तो बोलोगे लैंड से हो रहा है, नाव के बिना नहीं हो सकता लैंड में, अगर आप कर सॉरी सी में। टॉलेमीज ज्योग्राफी रिटन इन लैटिन डील्स विद द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इटली। अब देखो इंडिया और इटली के बीच में इतना हो रहा था, ठीक है ना, बिजनेस। तो उसने क्या लिखा, टॉलेमी एक ज्योग्राफी लिखी। ज्योग्राफी क्यों लिखी? क्योंकि मतलब उससे देखो वर्ल्ड के एक बहुत बड़ा नक्शा मिल रहा था, सी रूट मिल रहा था, ठीक है ना। तो इससे ज्योग्राफी देखो उसने लिख दिया डायरेक्ट ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी क्यों लिखा समझ रहे हैं ना, क्योंकि उसमें इंडिया सॉरी वर्ल्ड का बहुत सारा नक्शा मिल जा रहा है ना, वो ट्रैवल तो कर रहे हैं लेकिन नक्शा मिल जा रहा है, यहाँ पे एक टापू है, यहाँ पे वो है, फिर ये है, नहीं क्या, इसलिए ज्योग्राफी। क्रिश्चियन टोपोग्राफी रिटन बाय ग्रेको रोमन स्कॉलर कॉल्ड कॉस्मस इंडिको लिस्टस मेंशन क्रिश्चियंस इन इंडिया एंड श्रीलंका। तो इसका कैसा मिलता है कि अभी इतने रिसेंट में एक आया है कि जो जीसस थे, ठीक है ना, जीसस पता है ना कौन? हाँ, तो वो नहीं क्या साउथ इंडिया में कहीं पे अपने जीवन काल में रहे थे 12 साल के लिए, समझ रहे? तो वो अकेले तो आए नहीं होंगे, नाव आए होंगे, नाव में आए होंगे, तब इतने जल्दी आ नहीं सकते, तो वो कुछ लोग आए होंगे शायद। तो वो साउथ इंडिया में रहे थे, और इसलिए तो क्या बोल रहे हैं, क्रिश्चियंस इन इंडिया एंड श्रीलंका। साउथ में रहे थे ना, तो साउथ में ही आते ये सब, तो इसलिए ऐसा बोलते हैं। अब वो जो सैटेलाइट का नाम आप कल बताओगे जो जा रही है, सब कंफर्म कर। एंड ऑल्सो रेफर्स टू द हॉर्स ट्रेड, कि घोड़ों का व्यापार होता था, ठीक है। चाइनीज ट्रेवलर्स लाइक फाइयान और हुनसांग, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे गए यूपीएससी में। कौन सी नदी बोल रहे थे? नहीं नाम क्या था वो? अरे इधर राइटर, ये राइटर ये ट्रैवलर से ही है, उनका नाम ना राइमिंग, हाँ राइमिंग कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट नाम तो मैंने शायद बता दिया था शायद। क्या? वो तो दूसरी नदी थी। नहीं ये नदी का नाम क्या बताया? अच्छा मतलब चाइनीज लोग ब्रह्मपुत्र को ये बोलते हैं, है ना? नहीं आपने अभी क्या बोला, ब्रह्मपुत्र को नाम है ऐसा वाला इनका जैसा, तो चाइनीज बोल, चाइना बोल रहे हैं ना, हाँ। हाँ तो उसका नाम क्या था? हाँ ऐसे कुछ नाम था, इसलिए मैं उस वक्त बोल रहा था कि ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं वो, ये नाम है एक। लेकिन नदी कौन सी आई थी फिर वहां पे? दूसरी नदी आई थी, क्या नाम था उसका? हाँ वहां पे सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। हाँ सब लिख लो, सर्च करके आना कि वो ब्रह्मपुत्र को चाइनीज में क्या बोलते हैं, क्योंकि तिब्बत से निकल रही है ना। हम्म, लिख लो सर वो नाम, नाम नाम क्या है तो नाम, सर्च, हाँ मैम। मैम लिख लिया आपने? कल बताना कि ब्रह्मपुत्र नदी जो इंडिया में आ रही है उसको उनकी भाषा में क्या बोलते हैं, क्योंकि प्री के क्वेश्चन में नहीं क्या ब्रह्मपुत्र इतना यूज करके वो लिख देगा चाइनीज वाला नाम, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे बोलेंगे ये तो नदी के बारे में हमको मालूम ही नहीं है, जबकि आपके देश में बह रही है। तो फाइयान और हुनसांग ये जो है ना, ये इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, और इसके बारे में भी आता है। ये एक राइटर कौन सा गया था अभी इसके पहले, ग्रीक वाला सर, मेगास्थनीज, और एक पूछता पूछता पूछता, और डायमेकस पता नहीं, एक कुछ नाम है ऐसा, वो भी है। तो हुवर बुद्धिस्ट, ठीक है ना, ये जो फाइयान और हुनसांग है वो बुद्धिस्ट है,
ऑल्सो रोड बुक्स विच अनरेवल द ट्रूथ ऑफ एंशिएंट इंडिया। इन्होंने कुछ ऐसे किताबों में लिखा है जो मतलब बहुत सारे सच्चाई बताती है, ठीक है ना, प्राचीन भारत। फाइयान हु केम इन द बिगिनिंग ऑफ 5th सेंचुरी, ये याद रखना कि कब कब आए थे, बुद्धा का जन्म कब हुआ था, अशोका का जन्म कब हुआ था, ये क्योंकि नहीं कि ये सेंचुरी में पूछता है वो, शायद ईयर में नहीं पूछेगा एक्यूरेट यूपीएससी, लेकिन सेंचुरी, तो ये 5th सेंचुरी वाला, ये कब आया था 5th सेंचुरी में, और ये कब आया था 5th सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ 5th सेंचुरी। फाइयान समझ रहे, 5th सेंचुरी कौन सा है, ये एडी है बीसी है सर, सी है नहीं, आफ्टर वाला है सर, आफ्टर वाला है सर, ये फाइयान आफ्टर वाला है सर, आफ्टर वाला है कि पहले वाला है, कॉमन ही रहा है। देखो डिस्क्राइब, नहीं देखो ना, ये देखो ना सर, गुप्ता के टाइम में आया ना सर, गुप्ता तो आफ्टर 1st सेंचुरी है, हाँ आफ्टर है, आफ्टर वाले है, ठीक है ना, तो इतना डीप में पढ़ना है अपने को, ये आपको नहीं कहा, आप जितना सर्च करोगे ना खुद से आपको वैसे याद रहेगा, मैं कितना बड़बड़ करूंगा ना यहाँ पे आपको याद नहीं रहेगा, आप खुद सर्च करोगे ना आपको सच में याद रहेगा। सर ये ईसा बाद वाला है, वाला नहीं है सर ये देखो मैं बताता हूँ, फाइयान, हाँ वो तो हाँ, हाँ ये फाइयान, फाइयान का बता रहा हूँ मैं, फाइयान एक ट्रेवलर है जो विदूषक, हाँ एडी होता है वो, तो ये देखो ये फाइयान जो है वो 5th सेंचुरी में आया था। डिस्क्राइब द सोशल रिलीजियस इकोनॉमिक कंडीशन इन इंडिया इन द एज ऑफ गुप्ता, गुप्ता जो है ना वो 1st सेंचुरी के बाद में है, वो उसके पहले मौर्य है, इतना मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपका। तो ये 5th सेंचुरी कौन सी है, 500 ईयर्स है ये, बाद वाले, बाद वाले है, बाद वाले आफ्टर जीसस क्राइस्ट वाले, आप जो कंफ्यूज हो रहे थे ना, गुप्ता सर बाद वाले ना सर, whereas Hunsang who came in the 2nd quarter of the 7th century, ये और लेट आया, 700 में आया, ठीक है, तो ये काम, और देखो 2nd क्वार्टर है, यूपीएससी में घुमा सकता है आपको 4th क्वार्टर, तो सेंटेंस गलत रहेगा लेकिन आप टिक कर दोगे, आप क्या देखोगे और हाँ सिर्फ 7th सेंचुरी बताया था सर ने, नहीं नहीं, 2nd क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 4 भाग में बांटते हैं ना किसी को, 1 तिहाई 2 तिहाई जैसे बोलते हैं ना अपन, तो उसका 2nd क्वार्टर मतलब 2/4, ठीक है, 2nd पार्ट ऑफ दैट सेंचुरी। सर 250 में बांट दो ना मैम, 250 में, तो जो दूसरा वाला 250 है वो आधा पाव, एक पाव, एक पाव जहां से शुरुआत हो रहा है वहां से, मतलब 250 से शुरू होगा 500 तक, उसका वो सेंचुरी का, 100 साल की एक सेंचुरी है तो उसमें आप कर लो, ठीक है। प्रेजेंट्स सिमिलर अकाउंट इन द एज ऑफ हर्षा, आप देखो हुनसांग किस में आया, हर्षा के काल में आया, हर्षवर्धन बोलते हैं, हाँ तो ठीक है ना, हर्षा के काल में आया, ठीक है, ये भी आता है प्री में, लिख देगा सबका कौन कौन कब आया था, और उसमें से कौन से राइट है वो टिक करो, आउट ऑफ 4 कौन से ठीक है वो करो, 1 2 3 4 थोड़ी भी आ सकती है इसमें, कुछ भी आ सकता है, तो कैसे आपने कंसेप्ट क्लियर कर लो ना, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर। सॉन्ग विजिटेड इंडिया, देखो इसको चौंग बोल रहा है, तो अलग अलग उनके इसमें प्रोनाउंसिएशन है, हुनसांग क्या है, विजिटेड इंडिया रेन इन द हर्षा के टाइम में, इस ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, टू सिक्योर ऑथेंटिक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, जो बुद्धा के टाइम में जितने ग्रंथ लिखे गए, त्रिपटक और पता नहीं क्या क्या है, तो वो सारे उनको कलेक्शन करना है, कलेक्शन कैसा, चोर के तो लेके जाएगा नहीं, और यहाँ के लोग तो ना बोलेंगे ले जा ले जा, और हमारे पास ही कुछ नहीं, तो वो क्या करेगा, वहाँ की भाषा सीखेगा और उसको नहीं क्या मतलब अपने चाइनीज भाषा में लिखेगा और लिख के फिर जाएगा, इसलिए उसको बहुत टाइम लग गया, यहाँ पे रहा तो एकदम नहीं, ऐसा नहीं 1 महीने के लिए आया दूसरे महीने निकल गया, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता ना, और वो स्टूडेंट भी था नालंदा का क्योंकि उसने उसको एडमिशन लेना पड़ा यहाँ पे, पढ़ाई करनी पड़ी, तभी तो किसी चीज़ को कॉपी करने के थोड़ा ज्ञान चाहिए ना। एंड विजिटेड द प्लेसेस ऑफ बुद्धास इंटरेस्ट, जहाँ जहाँ बुद्धा रहे गए, प्रवचन दिया अपना, ठीक है ना, वहाँ पे वो गया, वहाँ पे विजिट किया उसने, और जहाँ जहाँ उसके मतलब अच्छे अच्छे मठ बने होंगे, मंदिर बने होंगे, पिलग्रिमेज बने होंगे। हुनसांग विजिटेड कश्मीर, पंजाब, कपिल वस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगरा, ये प्लेसेस पे उसने विजिट किया, ये भी यूपीएससी में आता है, और यूपीएससी में पता है क्या पूछ सकता है कि पहले कहाँ गया इनमें से, ये भी आता है सर प्लेसेस के नाम दिया लेकिन पहले असेंडिंग डिसेंडिंग भी,
क्रम ऊपर से नीचे से, ठीक है। ही विजिटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, यहाँ पे सिर्फ विजिट लिखा है लेकिन स्टूडेंट भी था वो, मतलब यहाँ पे जाने के लिए एग्जाम भी दी उसने, ठीक है, एंट्रेंस। कौन सा ऑब्जर्वेशन, यही है ना, हर्षा वाला ही है ना। द किंगडम वर वेल गवर्नड एंड फ्री फ्रॉम रिवोल्ट, सन किस में आया था, हर्षा ना, हर्षा के टाइम पे बता रहा है। तो भाई जो किंगडम था वो अच्छे से शासन हो रहा था वहां पे, और यहाँ पे विद्रोह नहीं हो रहा था, बगावत नहीं हो रही थी, रिबेल नहीं हो रहा था, ठीक है। और क्या, ऑफेंडर्स वर गिवन फिजिकल पनिशमेंट, वर टॉर्चर्ड, और जो मतलब जो गुनाह कर रहा था, ठीक है ना, तो साथ में जो है ना फिजिकल पनिशमेंट हो रही थी। फिजिकल पनिशमेंट समझ रहे हैं ना, चिल्ला ठोक रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मतलब उसको मतलब हानि पहुंचा रहे थे, खून निकाल के उसका, नहीं क्या वैसे, एक एक नेल काटना, चल सच बोल, अपना जुर्म कबूल कर, ठीक है ना। टॉर्चर भी कर रहे थे और पनिशमेंट फिजिकली दे रहे थे, ठीक है। ट्रेटर्स वर गिवन डेथ सेंटेंस और टर्न्ड आउट ऑफ द किंगडम, और जो अभी जो गद्दार है देश के, गद्दार साबित हो गया, उनको या तो मौत की सजा, या फिर वो जैसे अब जो आउट ऑफ टर्न, सॉरी हाँ, उनको जो देश के बाहर, बाहुबली फिल्म देखी, देखी बाहुबली, बाहुबली नहीं देखी, नहीं देखी। बाहुबली को तो अभी इतना लेट क्यों समझ रहे हो आप, बाहुबली को देश के बाहर निकाल दिया था, सजा दी थी ना उसको, तो वही है। तो सजा किसको दे रहे हैं वैसी वाली, जो मतलब बहुत ऊंचे पद पे और जिसको मारना सही नहीं लगता है, तो उसको फिर देश के बाहर चले जाए भाई। बाहुबली आपने देखी क्या, देखी ना। Ordeals by which innocence or guilt of an accused were determined including water, fire, poison। अब देखो समझ लो, आज के टाइम में क्या है, कोर्ट है जज करने के लिए, न्याय देने के लिए कोर्ट है ना, तो उसमें क्या है, साइंटिफिक सबूत लाए जाते हैं, है ना, ट्रूथ और वो रॉन्ग बोलने वाली वो मशीन भी आती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। लेकिन उस टाइम में तो ये सब नहीं था टेक्नोलॉजी, तो फिर वो क्या करते थे, वो बोलते थे ये 2 ग्लास के पानी के बॉटल देते थे, सॉरी ग्लास ऑफ वाटर देते थे उसको, गुनहगार को, बोलते थे एक इसमें जहर है, एक इसमें, अब ये तू मतलब वो ऐसा बता रहे कि चमत्कार बता रहे इसमें जहर किसी में नहीं है, और वो बोल रहे कि तू इसमें से पिएगा, अगर तू गुनहगार होगा तू मर जाएगा, और तू अगर बच गया तो अच्छा है। तो वो पीने के पहले ही उसको पसीना आ जाएगा, और बोलेगा भाई मैंने ये किया है, माफ कर दे। देखो उनके मन में कितना डर डाल दिया कि इसको तो पिएगा तो मरना ही है, तो क्योंकि तू गुनाह किया है ना तुमने, और तो वो बोलेगा भाई मैंने गुनाह किया है, मेरा ये है, यहाँ में माल छुपा हुआ है, समझ गए, ऐसे करते थे। तो इसमें फिर क्या है, वाटर हो गया, फायर मतलब आग, आग आग के बीच में उसको करते थे कि तू जल जाएगा, तू अगर सच्चा है तो निकल जाएगा ठीक है, और पॉइजन का तो बता ही दिया, ठीक है। तो इतनी कॉमेडी होती थी। प्रयाग वॉज एन इम्पोर्टेंट सिटी while the importance of पाटलिपुत्र was replaced by the कन्नौज। तो ये पाटलिपुत्र जो थी ना मौर्य में इम्पोर्टेंट थी, नंदा में इम्पोर्टेंट थी, तो उसका जो है इम्पोर्टेंस हटने लगा, और कन्नौज को मेन राजधानी बना दिया था हर्षा ने, ठीक है। प्रयाग जो थी वहां पे मेन सिटी थी, ठीक है। नालंदा एंड वल्लभी वर द सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। जो नालंदा है वो क्या है, वो वर्ल्ड्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, उससे पहले भी है तक्षशिला, ओल्डेस्ट वो है, और ये ओल्ड है, ओल्डेस्ट और ओल्ड, ठीक है ना। और वल्लभी भी थी, एक ओल्ड क्या थी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। और यहाँ पे मेन पढ़ाई क्या होती थी, बुद्धिस्ट लर्निंग की, ठीक है ना, और साइंस भी पढ़ाया जाता था, सारी चीजें पढ़ाई। हाँ हाँ नहीं मैम, आज वो क्यों हो रहा है, लेकिन ये भी मेंस में आता है मैम क्वेश्चन, पता है क्या आपको, कि ये पूछता है एंशियंट हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री के साथ में, सॉरी मॉडर्न टाइम के साथ में मैच करके क्वेश्चन आते हैं, कि उस टाइम में मतलब नालंदा जाते थे, और आज है ना यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, तो उसका कारण पूछते हैं, क्या लिखोगे। नहीं बुद्धिज्म से मतलब नहीं है मैम, एजुकेशन का है यहाँ पे, एजुकेशन चालू है ना मैम, चालू तो है। नहीं आप एक्यूरेट आंसर नहीं दे पा रहे। हाँ देखो मैम, आज की एजुकेशन कैसी है, आज की एजुकेशन कैसी है, रिसर्च होनी चाहिए। हम जैसे कोई बात बोल रहे हैं, आप अगर साइंस की बुक पढ़ोगे 6 से 10 तक की, तो उसमें एक फोटो है, उसमें क्या है, एक डब्बा है, उसके अंदर एक प्लांट है, उसमें एक छेद किया हुआ है, और उसमें वहीं से रोशनी डाल रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है
कि प्लांट लाइट एनर्जी लेके फोटोसिंथेसिस बना के अपना खाना बनाएगा और जिंदा रहेगा। और एक एक्सपेरिमेंट उसमें है कि उसको पूरा बंद कर दिया, वो कुछ दिन बाद देखते तो मर गया। तो एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं, यहाँ सिर्फ पढ़ाते हैं, एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं, वहाँ करके दिखाते हैं मैम, एक्चुअली फील्ड में लेके जाते हैं वहाँ पे। तो मैम एजुकेशन देखिए ना स्तर, एजुकेशन यहाँ भी चालू है वहाँ भी चालू है। हम्म, नहीं है ना मैम, प्रैक्टिकल पढ़ाने से कुछ नहीं होता रट्टा टोटे से, पढ़ना कहते प्रैक्टिकल होना चाहिए। अभी देखो मैम, आपके भाई जो है पॉलिटेक्निक किया, कौन से कॉलेज से किया? अंजुमन। वहाँ पे प्रैक्टिकल कराते हैं कि इतना इस लेवल पे? नहीं कराते मैम, आईआईटी में ही होता है सिर्फ, जिस लेवल का होता है प्रैक्टिकल, लेकिन उस लेवल पे नहीं होता है, आईआईटी में ही होता है। तो उसका बजट भी दिया जाता है, ठीक है ना मैम। मैं खुद केमिकल इंजीनियर हूँ, तो मैंने ये टीएमटी सुना है? टीएमटी क्या होता है? टीएमटी सर्च कर लो, देखो सब टीएमटी क्या होता है, कल सर्च करके आना। उसका मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से परमिशन दी थी सर, समझ लिए, मतलब बहुत बड़ा खेल खेल रहा हूँ मैं ठीक है। टीएमटी का मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके लिए परमिशन किससे लेनी पड़ी थी? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से। मैंने किया है एक्चुअल में वो प्रैक्टिकल, तो बाकी लोग नहीं कर पाते क्योंकि बाकी कॉलेज वैसे रहते थे, ठीक है ना, उस लायक नहीं रहते कि वो एक्सपेरिमेंट कर सको आप। मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट वाज लैंड रेवेन्यू, ठीक है ना। पहले के टाइम में जो भी रेवेन्यू आता था वो खेती बाड़ी से ही, ठीक है ना। तो लैंड रेवेन्यू, लैंड अगर किसी को हम इस पे दे रहे, किस पे देते थे? एग्रीकल्चर के लिए देते थे, किराए पे हम एग्रीकल्चर पे देते थे, वहां से रेवेन्यू आता था, ठीक है। विच फॉर्म 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, जितना आप उगाओगे उसका 1/6 पार्ट आपको सरकार को देना होगा एज अ टैक्स। हर्षा डिवाइडेड इनकम एज वन पार्ट ऑफ इट वाज स्पेंट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। अब जो पूरा जो उसको आ रहा है इनकम 100%, उसमें से एक पार्ट वो शासन करने के लिए दे रहा है, ठीक है ना। शासन करना है तो उसके लिए पैसे तो लगेगा ना, फ्री में तो शासन होगा नहीं, ठीक है। फिर क्या सेकंड पार्ट क्या दे रहा है? डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, भाई सबको पगार चाहिए, इनकम, फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं, ठीक है ना। द थर्ड, इट वाज गिवन टू द स्कॉलर। स्कॉलर कौन होते हैं? सभा में नहीं, स्कॉलर्स मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग बिठाते थे ना, जो जैसे मान लो कोई मुद्दा आया, समझ लो किसी वुमेन और हस्बैंड का है, तो उसमें जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं उनसे सलाह लेते हैं। राजा बोलता है ना, सर आपका क्या कहना है, सर आपका क्या कहना है। कोई फाइनेंशियल का विषय होगा तो उससे पूछेगा ना, पति पत्नी के ऊपर है तो है ना, वो कुछ घरेलू वाले की उससे पूछेगा, सोशल लॉजिस्ट से पूछेगा, ठीक है ना। वैसा तो पढ़े लिखे जो लोग रहते थे ना, उसमें गाने बजाने वाले भी है और बहुत सारे कलाकार भी, तो उनको वो स्कॉलर्स को भी देता था हर महीने, ठीक है। वो तो हार बार निकल के देते थे। आप वही बोल रहे हो, बाहुबली देखे है ना, एंशिएंट फिल्म में कोई देखे तो। द फोर्थ पार्ट, इट वाज गिवन टू द चैरिटी टू द ब्राह्मण्स एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ठीक है ना। तो जो पंडित है, राजगुरु है, और जो भिक्षु लोग हैं, बुद्धिस्ट भिक्षु बोलते हैं, तो उनको वो चैरिटी देते थे, गाय देते थे, जानवर देते थे, जमीन देते थे, ठीक है, मनी देते थे, टेम्पल बनाने के लिए, बिहार बनाने के लिए। आर्मी ऑफ हर्षा कंसिस्टेड ऑफ 60,000 वॉर एलिफेंट्स। एक होता है एलिफेंट और एक होता है लड़ाकू एलिफेंट, बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो क्या करता है, आप अगर सामने आ गए ना, आपको कुचल के मारेगा, छोड़ेगा नहीं एक सादा हाथी आया तो वो शायद ऐसे ऐसे सुंडी उला के आपको ऐसे ऐसे कर लेगा, पानी मांगेगा, लेकिन वो मार देगा आपको, क्योंकि वो युद्ध में रहते, वार वाले रहते, उनको ट्रेन किया जाता है स्पेशल। तो कितने? 60,000, बहुत कम नहीं है नंबर, बहुत ज़्यादा है। आज तो पता नहीं 60,000 भी है कि नहीं देश में, ठीक है। वहाँ पे 60,000 जब लड़ाके वाले थे तो सिंपल कितने होंगे? 50,000 स्ट्रॉन्ग कैवेलरी चैरियट्स। कैवेलरी चैरियट्स मीन्स घुड़सवार सेना, घोड़े वाली सेना। एक होती है पैदल सेना, एक होती है घुड़सवार वाली सेना। फिर क्या है? 1 लाख स्ट्रॉन्ग इन्फेंट्री, पैदल सेना 1 लाख स्ट्रॉन्ग, मतलब शादी भी होगी सर वो स्ट्रॉन्ग बोल रहा है, ठीक है। द रोड्स एंड द रिवर रूट्स वर नॉट कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम द रॉबरी। ये देखो बहुत बड़ी बात बोलती है, जो रोड से अगर कोई व्यापारी जा रहा है या समुद्र से रिवर से जा रहा है, तो वो जो है ना रॉबरी से बची हुई नहीं थी, रॉबरी होती थी, चोर चोराटे लोग थे वहां पे, ठीक है। द कास्ट सिस्टम वॉज रिजिड। कास्ट सिस्टम जो था ना वो कठोर था, सख्त था। देयर वॉज नो पर्दा सिस्टम,
पर्दा सिस्टम मतलब वही वुमेन के लिए, ठीक है ना, ढकने का, वो नहीं था। तो ये पूछ सकता है। एंड वुमन वर प्रोवाइडेड एजुकेशन, एजुकेशन प्रोवाइड हो रही थी वुमेन्स को। द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रिवेल्ड, सती प्रथा थी, क्या बोल रहा है, थी, जलाया जा रहा था वुमेन्स को। कब जलाया जा रहा था, अरे कब जलाया जा रहा था, कौन सा इवेंट था वो? अरे एडी, मैं कोई पीरियड थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्यों जलाया जा रहा था। पति मर जा रहा था तो पति के साथ में जला रहे थे, ठीक है। तो ये देखो, इसमें देखो अभी मैं एक बात में बताऊँ, एजुकेशन वॉज रिलीजियस, ठीक है ना, एजुकेशन जो थी ज़्यादातर रिलीजियस थी, ठीक है। मैंने आपको बताया वो रिलीजियस जो थी वो साइंटिफिक ही थी, आपको कल बताया ना पूरा, ये क्या क्या बताया मैंने वेदों में, सब कुछ ही था, एग्रीकल्चर ट्रीटमेंट था, वाटर ट्रीटमेंट था, एयर ट्रीटमेंट था, सब कुछ ही था, मेडिकल साइंस था, सब सब। तो वो रिलीजियस बोल रहे हैं, लेकिन क्या है, वो रिलीजन है ही नहीं। तो यहाँ पे रिलीजन था, वो रिलीजन था, वो वे ऑफ लाइफ था एक्चुअली, जीने का एक तरीका। एंड वॉज प्रोवाइडेड ओरली, तो एजुकेशन जो था वो कैसा था, ओरली प्रोवाइड हो रहा था, जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है ना। टेक्स्ट फॉर पुट इन राइटिंग, लिखा जा रहा था इन राइटिंग में टेक्स्ट को। एंड देयर स्क्रिप्ट फॉर संस्कृत, हर्षा के टाइम में जब, तो क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है वो, जब हुनसांग इंडिया में आया तो जो पढ़ाई वो कौन सी लैंग्वेज में हो रही, ऐसा पूछ लेगा वो। और हर्षा से ही पूछ सकता है, मतलब कहीं से भी पूछ सकता है आपको, कैसे भी तरीके इधर उधर से कहीं से पूछ सकता है। तो संस्कृत में तब हो रहा था, लेकिन आप जब डिटेल में जाओगे ना और सामने, तो कहीं पे किसी टाइम प्राकृत में हो रहा था, किसी में ब्राह्मण लिपि में हो रहा था, ब्राह्मण लिपि तो बहुत पहले का है ना, पाली में हो रहा था, और बहुत सारे हैं, ठीक है ना। बुद्धा के भी जो लिखे गए हैं जो ग्रंथ, वो कुछ पाली में थे, कुछ संस्कृत में, तो कुछ जैन के पूछ सकता है, कैसे पूछे। तो हाँ, तो इसमें देखो क्या बोल रहा है ये कि कास्ट सिस्टम कठोर था, ऊपर से बोल रहा है कि पर्दा सिस्टम नहीं था, फिर वुमन को एजुकेशन भी दे रहे हैं और उसको जला भी रहे। अगर वुमन पढ़ी लिखी है तो कभी जलेगी नहीं। तो यहाँ पे नहीं, क्या थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी है, मतलब वो बोल रहे हैं कि ये जो लेखक है, मतलब कौन है अपना लेखक, हुनसांग, हॉनसांग नहीं, हुनसांग। तो ये कहीं ना कहीं नहीं, क्या गड़बड़ लिखा है इसने कुछ, किसी मोटिवेटेड होके या कुछ ऐसा। हाँ, नहीं थी, नहीं थी हर्षावाल, ये जब इन्वेडर्स आए थे तब से शुरू हुई थी, क्योंकि इन्वेडर्स जो है ना औरतों को उठा के लेके जाते थे, इसलिए वो जलना शुरू किया। क्योंकि अगर वो पति अगर मर गया है तो उसके बाद में फिर उसको जब रेप ही करने वाले हैं, तो उससे जल के मर जाती है। नहीं थी, नहीं, तो इसलिए वो उसमें ये है कंट्रोवर्सी। हर्षा वॉज अ डिवोटी ऑफ बुद्धा, हर्षा किसको मानता था, बुद्धा को। हिंदुइज्म वॉज मोस्ट पॉइंट, और ये जो मेरी बात होती है ना अभी कंट्रोवर्सी वाली, ये मेंस में आता है, आपको दोनों पॉइंट लिखने पड़ते हैं कि उसने ये बोला था और इसमें थोड़ा डाउट है आज के हिस्टोरियन को। तो ऐसी चीजें सब, मतलब आप एक तरफा नहीं लिख सकते, आपको दो तरफा लिखनी है, हर चीज में, हर चीज में दो तरफा, अच्छा भी लिखना है, बुरा भी लिखना है, और उसको वैलिड पॉइंट भी देना है। हिंदुइज्म वॉज मोर वाइडली पॉपुलर इन इंडिया, ठीक है, मतलब हिंदुइज्म अच्छा, मतलब ज़्यादा नंबर थे एट दैट टाइम एज कम्पेयर टू बुद्धिज्म, बुद्धिज्म थोड़ा कम था, ठीक है। हर्षा, हर्षा वॉज स्पेंड 3/4 ऑफ द स्टेट मनी रिलीजियस पर्पज, मतलब कि जो भी कोई त्यौहार कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, ठीक है ना, तो उसमें 3/4 ऑफ द स्टेट इनकम खर्च करता था, जब से सबसे ज़्यादा। ये देखो इसमें बच कितना गया, सिर्फ 1/4 ही बच गया ना, बच कितना गया 3/4 में से, तो 1/4 जो था ना वो पेमेंट, स्कॉलर, और क्या बच गया उसमें, एडमिनिस्ट्रेशन। तो 3/4 उसमें से रिलीजियस में कर रहा था। टैक्सेस वर लाइट ड्यूरिंग दैट टाइम, टैक्स जो थे ना वो कम थे, टैक्स कम थे, मतलब कि अगर मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ तो टैक्स कम होने के कारण मैं उसको अपनी तरफ ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन जब सामने, इसलिए वो ऐसे क्यों बोल रहा है टाइम लाइट थे, क्योंकि जब सामने जो टाइम आने वाला है वो बहुत ही निर्दयी होने वाला है, आपके पास सिर्फ 1 ही रुपया बच जाएगा, 1 रुपये क्या करोगे, 100 रुपये जब छीन के चले। एंड ट्रेड्समैन यूज टू गो एंड फ्रो बैक्टरिंग देयर प्रोड्यूस, फ्रो बैक्टरिंग मीन्स एक्सचेंज ऑफ कम्युनिटी। ये मोबाइल में आपको दूंगा, आप मुझे 1 बोरी अनाज दो, इसको बोलते हैं, ठीक, ये चल रहा था। एंड मर्चेंडाइज आफ्टर पेइंग लाइट ड्यूटीज एट फेरीज एंड वेरियस स्टेशन,
फेरीज क्या है? ट्रैवलिंग थ्रू पोर्ट्स। फेरीज का मतलब है बोट से जब ट्रैवल कर रहे हैं, वो वेरियस स्टेशन, मतलब कहीं कहीं पे जो रूट्स है व्यापार वाले, वहाँ पे स्टेशन बना के रखे कि आपको अगर यहाँ से जाओगे इतना, क्योंकि देखो अगर ये स्टेशन है ये दो, और ये माउ से एक तीसरा स्टेशन है, व्यापारी अगर यहाँ से आया तो इसके बीच में बहुत सारा एरिया है ना, वहाँ पर उसने व्यापार किया, और सामने व्यापार करना चाहता तो टैक्स देते जा, हर इस पे स्टेशन में टैक्स देना। ठीक है ना? ये वाला खत्म। आप हिंदी वाला लिखना चाहिए। कहाँ तक लिखा था याद है? ठीक। तो हिंदी के नोट्स पढ़ना है, हिंदी के नोट्स और इंग्लिश के नोट्स अलग है। जैसे कुछ कुछ चीज़ें उसमें नहीं दी है, लेकिन अगले चैप्टर में पूरा है, मतलब बुक वैसी है लेकिन कैसा अलग अलग उसने लिखने का ढंग अलग है। ये जैसे रेड सी आ रहा है, पर्शियन गल्फ आ रहा है, इंडियन ओशन, ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं ना, तो इसको गूगल इमेज में देखा करो कहाँ पे है ये, जिज्ञासा पता करो अंदर कि हाँ ये कहाँ है, ये कहाँ है दुनिया में, ठीक है? तो ये लोकेशन से ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ। मेडिटेरियन सी को सर हिंदी में क्या बोलते हैं? मेडिटेरियन सी को मध्य सागर, है ना? है? हाँ। हाँ उधर ही उधर ही। और ऐसी जैसे अगर कि सीड्स आप सर्च करोगे ना, तो वो इमेज को डाउनलोड कर लेना हमेशा के लिए। हाँ काम आएगा सब। सब पढ़ाई की चीज़ें डाउनलोड किया करो, ठीक है ना? बॉलीवुड के हीरो हीरोइन को छोड़